टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हॉट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, मसीह खुदावंद के अफजल तरीन नाम में आज फिर ये खाकसार खादम नवीद मलिक सलाम अर्ज करता है और ईद मिलादुल मसीह के इस खूबसूरत तरीन मौका पर, जबकि आप बहुत तैयारियों में मसरूफ हैं, मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से इन एडवांस मुबारकबाद कबूल फरमाइए। खुदा करे कि आपके दामन सदा खुशियों से भरे रहें और उस बरकत के मंबा के वसीला से जो खुदावंद यीशु मसीह खुद हैं, आप खुद बरकत पाएं और बहुतेरे औरों के लिए बरकत का सबब ठहरें। मसीह खुदावंद की आमदे अव्वल से मुताल्लिक जो पैदाइश है, उससे मुताल्लिक हम इन दिनों सीख रहे हैं और मैंने आपकी खिदमत में चंद एक पैगामात ऑलरेडी पेश किए हैं, मुख्तसर तौर पर और टू द पॉइंट। अहद अतीक में बहुत सी ऐसी नबुवतें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की आमद से मुताल्लिक हैं और उनके मुख्तलिफ पहलुओं पर अहद अतीक में रोशनी डाली गई है। आप कहां पैदा होंगे, आप क्या करेंगे, आपके वसीला से क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, किस तरह की तालीम देंगे, वगैरह 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 बेशुमार पेशन गोइयां और नबूवतें अंबियाए कराम की मार्फत की गई है। और मैं ईमान रखता हूं कि जैसे इन मैसेजेस के वसीला से आप बरकत पाए, आज भी पाएंगे और इन मैसेजेस को आप अपने तय नहीं रखेंगे, बल्कि आप इन मैसेजेस को औरों तक पहुंचाएंगे ताकि वो भी बरकत के वारिस हो सकें। आमीन। आज मसीह खुदावंद की ज़ाते अक़दस के ताल्लुक से एक बहुत ही मारूफ नबुव्वत पर मैं बात करना चाहता हूं। दर हकीकत ये खुदा ने बुजुर्ग अब्राहम से एक वादा किया और उस वादे की तकमील मासवा खुदावंद यीशु मसीह के किसी और शख्सियत की जिंदगी में पूरी नहीं हुई। मैं खुदा का खादिम हूं, किताब मुकद्दस का और अदियाने आलम का तालिब इल्म हूं, लेकिन अंबियाए कराम में और रसूल में मुझे कोई ऐसी शख्सियत नजर नहीं आई जिसमें यह नबुव्वत, यह पेशन गोई पूरी हुई हो। और वो क्या है? तौरात की पहली किताब तकवीन, जिसको हम पैदाइश या जेनेसिस भी कहते हैं, इसका 12 बाब और इसकी 3 आयत में लिखा है, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। और अगली बात जो गौर तलब है, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। मैंने पहले ही अर्ज किया कि ये अब्राहम के बारे में बात हो रही है, जिनको पहले अब्राम हम कहते हैं। उनसे मुताल्लिक अहले यहूद
अहले कलीसा और अहले इस्लाम एक बड़ा मोतबर और बुलंद मुकाम उनको देते हैं, और है भी, क्योंकि अगर रब किसी को अफजल तरीन मकाम बख्शे तो इंसान कौन होता है कि उसका इनकार करे। अगर मसीह से मुताल्लिक यह बात है कि उसको अफजल तरीन नाम दिया गया, दुनिया और आखिरत में कदर मंजिलत वाला होगा, तो सारी दुनिया अफसोस है कि नहीं मानती, लेकिन ना माने तो ना माने, मसीहा की जाते अकदस पर उसका कोई असर नहीं होगा। जब खुदावंद खुदा ने अब्राम को बुलाया कि तू सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, आहा, तो मैं तुम्हें एक ऐसी सरजमीन दिखाऊंगा, एक ऐसा मुल्क दिखाऊंगा जिसमें तू इन फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में आकर बसेगा। तुझसे मैं एक कौम बनाऊंगा, तेरे नाम को सरफराज करूंगा, और तू बहुतों के लिए बाइसे बरकत होगा। आप बाद में पैदाइश 12 बाब की पहली 3 आयात की तलावत कर सकते हैं। बुजुर्ग अब्राहम खुदा से बगैर किसी रिटर्न कमिटमेंट के, ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है ना, और उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद। अब्राहम ने खुदा पर यकीन किया, खुदा पर भरोसा किया, और जैसे खुदा ने फरमाया सब कुछ छोड़कर खुदा की आवाज पर लब्बैक कह के मैं हाजिर हूं, वो चल पड़े। खैर, ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन खुदा ने अब्राहम को कहा, मैं आपको एक बड़ी कौम बनाऊंगा, आपको सरफराज करूंगा, आप बहुतों के लिए बायस से बरकत होंगे, जिनको आप बरकत दें वो बरकत पाएंगे, और जो आप पर लानत करें यानी लान तान बेइज्जती बुरा भला आपकी बाबत कहें, मैं उन पर लानत करूंगा यानी मैं उनको सजा दूंगा, और औलादे अब्राहम पर लानत मलामत करने वाले आज भी शर्मिंदा है, रहती दुनिया तक शर्मिंदा रहेंगे। लेकिन दुआ है कि खुदा करे कि वो इस लानत मलामत से बाज आ जाएं और उस बरकत को कबूल करें जिस बरकत का अब्राहम से कहा गया कि जिनको आप मुबारक कहेंगे मैं उनको बरकत दूंगा। लेकिन एक आखिरी बात जो इस आयत के 3 में लिखा है, और वो ये है कि आपकी नस्ल के वसीला से, अब्राहम आपकी नस्ल के वसीला से जमीन के सब कबीले बरकत पाएंगे। बाय द वे, एक बात तो यह है कि बुजुर्ग अब्राहम की औलाद सरजमीन माऊद में जाकर बसी, कनान में, जो आज इसराइल कहलाता है, मॉडर्न इसराइल। लेकिन यहां एक और बात मैं कहता चलूं और मैं ये बताता चलूं कि जो लिखा है ना, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे, तो इससे मुराद क्या है? जब मैं मुकद्दस मती की मार्फत मुल्हम इंजील मुकद्दस को देखता हूं तो पहले बाब की पहली आयत में ही है यीशु मसीह इब्ने दाऊद, और आगे क्या है? इब्ने अब्राहम का नसबनामा। अब्राहम तेरे वसीला से जमीन के सब कबीले बरकत पाएंगे,
और वो जो वसीला है, वो वसीला ना दाऊद, ना सुलेमान, ना दीगर अंबिया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह है जो बरकत के मंबे है। और जो कोई उस बरकत को कबूल करता है वो हयात अबदी का वारिस होता है। याद कीजिए कि मसीह खुदावंद जो मंबाए बरकत है, बरकत का चश्मा, जब वो आते हैं तो फिर जमीन के सब कबीलों में से, भले कोई बैकग्राउंड या पस मंजर के एतबार से क्या ही क्यों ना हो, यहूदी हो या यूनानी, सुरफनीकी हो या रोमी हो, या यूनान का रहने वाला हो, या दुनिया के किसी ही मुल्क, एथियोपिया या अरब का क्यों ना हो, उसकी बैकग्राउंड इस्लाम से हो या हिंदुइज्म से हो या सिखिज्म से हो या बराए नाम मसीही हो, खा कोई ही क्यों ना हो, खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर वो बरकत पाते हैं। दुनिया के मज़ाहिब अपने अपने माबूदों की और अपनी अपनी अजीम शख्सियात की मानते हैं और उनकी मर्जी के मुताबिक अपने मजहबी फराइज को सर अंजाम देते हैं। मुकद्दस पतरस को जब अदालत में पेश किया जाता है तो बड़ी दिलेरी के साथ रसूलों के आमाल की किताब के 4 बाब और 12 आयत में आप क्या फरमाते हैं? लिखा है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। आप समझ गए हैं? खुदावंद यीशु मसीह वो नाम है जिसके वसीला से निजात हम पाते हैं, गुनाहों की मुआफी पाते हैं, अबदी हयात पाते हैं, बरकत पाते हैं और खुदा के साथ हमारा मेल होता है। अब्राहम से इसहाक और इसहाक से याकूब, अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब जो इसराइल कहलाए, और फिर बनी इसराइल, और फिर इन्हीं में से वो बरकत का सोता फूटा जो खुदावंद यीशु मसीह है, और बैतलहम की उस चरनी में आपकी वलादत हुई है। आज जो कोई खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है वो बरकत का वारिस होता है। साधु सुंदर सिंह को देख लीजिए, पादरी अमादुद्दीन, मौलवी अब्दुल हक और बेशुमार ऐसी हिस्टोरिकल शख्सियत हैं। मैं बजाते खुद हूं कि जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं तो पैदाइश 12:3 की वो बात हम पर साबित होती है कि अब्राहम के वसीला से, उसकी नस्ल के वसीला से जमीन के सब कबीले बरकत पाएंगे। यीशु मसीह अब्राहम से है, उसी लाइन से इसराइल से है, और यीशु मसीह के पास आकर हम आसमानी और जमीनी बरकत के वारिस ठहरते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आप अपने आप को अभी तक बिन बरकत के पाते हैं तो आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया मासवा खुदावंद यीशु मसीह के। आप मसीह के पास आकर उस बरकत को हासिल कर लें
क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मसीह को अपना लीजिए और कबूल कर लीजिए, क्योंकि आखिरकार तो आपको उसके हुजूर झुकना ही है, क्योंकि खुदा बाप ने उसे सरबुलंद किया और वो नाम बख्शा जो सब नामों से अफजल और आला है, ताकि हर एक घुटना उसके हुजूर झुके और हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। मैंने अभी एक आध दिन पहले कहा था कि आपने आखिर उसके हुजूर झुकना तो है ही ना, तो बेहतर नहीं कि अभी उसके हुजूर झुक जाएं और अपना जीवन उसके लिए गुजारें। आप बरकत के वारिस हों और खुदावंद के लिए जिए। खुदा आपको प्यार करता है, मैं आपको प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप नजात को हासिल करें और अबदी हयात को हासिल करें और खुदावंद की वफादारी में अपना जीवन और अपनी जिंदगी गुजारने वाले हो सके। आपकी तवज्जो और गौर के साथ इन बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मेरी तरफ से और मेरे खानदान की तरफ से आपको और आपके घराने को ईद मिलादुल मसीह मुबारक हो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू।